अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे WZ-8 चाइनीज़ ड्रोन के ऊपर। अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिसर्च की बेस के ऊपर बना हुआ है चाइनीज़ ड्रोन कितना कैपेबल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक और इसकी हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर भी बात की जाएगी। इसके जो एक्चुअल फंक्शंस हैं उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे WZ-8 ड्रोन के ऊपर। सबसे पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन जो है वो डेल्टा विंग डिज़ाइन है। किसी किस्म की हॉरिजॉन्टल टेल आपको देखने को नहीं मिलेगी सेंटर ऑफ द UAV में। आपको साइड के ऊपर विंग टिप के ऊपर थोड़े से लीडिंग एज फ्लैप्स मिलेंगे जो कि अपवर्ड साइड के ऊपर जो है वो टिल्ट हुए हुए हैं। इसके बेसिकली ये दो फंक्शन हो सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए ये एक थोड़े अपर साइड की तरफ टिल्ट हुए हुए हैं, और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा फंक्शन जो है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में चल के बताऊंगा। अब आ जाते हैं, बात करेंगे इसके पावर पैक के ऊपर या इंजन के ऊपर। इंजन जो है बेसिकली रॉकेट पावर्ड इंजन एक UAV है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपको पूरे UAV के अंदर किसी किस्म का ब्रीथिंग मैकेनिज्म में नहीं मिलेगा जो कि किसी स्टैंडर्ड इंजन के लिए जरूरी होता है UAV के इंजन के लिए। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ना किसी किस्म का फिन है, ना किसी किस्म का प्रोपेलर है जिसकी वजह से ये हवा के अंदर मूव ऑन करे। लेकिन आप ये देख सकते हैं अलबत्ता इसकी जो बैक जहाँ पर इंजन की नोजल्स आप देख सकते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन नहीं हुई है जिस तरह किसी रॉकेट इंजन के लिए डिजाइन की जाती है। तो ये इस चीज को कंफर्म करती है कि ये बेसिकली एक रॉकेट इंजन से पावर्ड UAV है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये कामिकाज़ी ड्रोन है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए एक फास्ट वो UAV बनाया गया है। अब दोनों साइड के ऊपर देख लेते हैं किस्म की कैटेगरी में आता है। तो अगर सबसे पहले देख लिया जाए लैंडिंग गियर की तरफ, किसी भी सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के अंदर लैंडिंग गियर होना तो समझ में आता है, लेकिन किसी कामिकाज़ी ड्रोन के अंदर लैंडिंग गियर का होना समझ में नहीं आता, क्योंकि कामिकाज़ी ड्रोन का जो एक्चुअल फंक्शन है वो आप सबको पता है कि उसके अंदर एक डेजिग्नेशन फिट की जाती है, एक टारगेट उसके अंदर लॉक ऑन किया जाता है, उसके बाद उसको फायर किया जाता है। कामिकाज़ी ड्रोन जाता है, अपने लॉक किए हुए टारगेट के ऊपर हिट करता है और वहां पर खुद भी तबाह हो जाता है और टारगेट को जो है और उसको भी खत्म कर देता है। कामिकाज़ी ड्रोन के अंदर, एक सुसाइड ड्रोन के अंदर तो बेसिकली लैंडिंग गियर का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अब अगर इस ड्रोन की देख ली जाए तो इस ड्रोन के अंदर लैंडिंग गियर मौजूद है, जिसकी वजह से इस तरफ तो ये इशारा करता है कि ये एक सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का ड्रोन हो सकता है, क्योंकि इसने टेक ऑफ करना है उसके बाद लैंडिंग भी करनी है, तो उसके लिए इसको लैंडिंग गियर की जरूरत होगी। लेकिन हो सकता है कि चाइनीज नेवी ने या चाइनीज आर्म फोर्सेज ने या चाइनीज एयरफोर्स ने, जिसने भी जिस चीज पर्पस के लिए भी, जिस फोर्स ने भी इसको डिजाइन किया है, तो हो सकता है उसने इसके 3-4 मॉडल जो है उनको डिजाइन किया हो, जिस तरह के एक सुसाइड ड्रोन और कामिकाज़ी ड्रोन का काम कर रहा हो, दूसरा जो है वो रिकॉनेसेंस का काम कर रहा हो, तीसरा हो सकता है किसी और किस्म की नीड के लिए जो है प्रायोरिटाइज किया हो। तो ये बेसिकली हो सकता है कि चाइनीज नेवी ने जो है, या चाइनीज आर्मी ने, या चाइनीज एयरफोर्स ने, जिसने भी इसको डिजाइन किया है, उसने 3-4 चीजें बनाई हो इस ड्रोन की, और मंजर यहाँ पे सिर्फ इस वक्त ये एक ही आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि D-21 से WZ-8 के अंदर मुरासलत क्या है, और क्या वाकई जो है अमेरिकन रिसर्च के ऊपर चाइनीज ड्रोन बना के इसको जो है वो अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइनीज जो है वो रिसर्च करते हैं, वो स्टडी भी करते हैं, और उसके बाद वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसके अंदर उनको लगता हो कि उसके अंदर पोटेंशियल उनकी अपनी फोर्सेस के लिए भी है, इसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी उसके अंदर मौजूद है। तो इस चीज के अंदर जो है चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है, या चाइनीज फोर्सेज ने ये चीज स्टडी की। उन्होंने SR-71 को भी बेसिकली स्टडी किया होगा डेफिनेटली। उसके बाद उन्होंने D-21 को भी स्टडी किया था। SR-71 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि D-21 जो ड्रोन बनाया गया था वो भी सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था, और वो SR-71 से लॉन्च होता था और फिर उसके बाद सर्वेलेंस करके वो वापस आके SR-71 के ऊपर अटैच होता था और मेन लैंड अमेरिका के अंदर जो है वो बेसिकली लैंड करता था। तो ये जो SR-71 है या D-21 है, उससे WZ-8 का कहाँ ताल्लुक समझ में आता है। WZ-8 का जो लॉन्चिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल D-21 की तरह का है। ये जो इसके जो लीडिंग एज फ्लैप्स हैं जो कि इसकी विंग टिप्स के ऊपर है, जिस तरह का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका एक और मकसद भी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वो ये मकसद है कि इसको जो लॉन्च करने का तरीका है, ये बेसिकली अपनी इन लीडिंग एज फ्लैप्स के ऊपर से जो है वो अटैच होता है किसी भी बॉम्बर या फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, बिल्कुल D-21 की तरह। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि जो अमेरिकन रिसर्च है, बल्कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकन रिसर्च जो है उसको बेस बना के चाइनीज ने ड्रोन डेवलप किया है, और उसी ड्रोन को जिस आइडिया को जो है वो अमेरिका ने स्क्रैप कर दिया था, CIA ने स्क्रैप कर दिया था कि ज्यादा सेफ और कारगर नहीं है, आज उसी रिसर्च को जो है बेस बना के उसके ऊपर मजीद रिसर्च करके चाइना ने एक ऐसा ड्रोन बना लिया जो कि अमेरिकन रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, लेकिन काफी ज्यादा कैपेबल है। फिर जिसके बाद जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये ड्रोन जो है बेसिकली एक कामिकाज़ी ड्रोन है। डेफिनेटली जिस तरह मैंने अपनी पहले वीडियो में बता दिया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कामिकाज़ी ड्रोन है। तो अगर कामिकाज़ी ड्रोन की तरह का एक वेरिएंट इसका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में दुनिया के सामने लाया गया, तो डेफिनेटली फिर उन लोगों के ये क्लेम्स भी सही होते हैं। कुछ लोग क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि ये F-22 रैप्टर, F-35 और गुआम जो साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद अमेरिकन एयरबेस है, इसके अलावा पैसिफिक के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के, या साउथ चाइना सी के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के, ये उनको टारगेट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो फिर तो अगर कामिकाज़ी ड्रोन या सेल्फ सुसाइड ड्रोन वाला वेरिएंट इसका सामने आता है तो फिर तो ये
क्लेम्स भी समझ आते हैं कि भाई ये क्लेम्स रियल है और जेन्युइन है। और अगर किसी किस्म का कामिकाज़ी ड्रोन वाला वेरिएंट जो है वो इस ड्रोन का सामने नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर जो ये क्लेम्स जितने भी किए जा रहे हैं ये सब क्लेम बेमानी और फजूल साबित होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।